Hello everyone. Today we are going to do a new chapter, that is fractions and decimals. Okay, this is chapter number 2 of class 7. So here we are going to learn about the basic introductions of fractions and decimals. What are fractions, what are decimals, and related questions we are going to do in this video. Okay. Okay, so let's start. Fractions. ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? Fractions क्या है? So in this particular chapter, we are going to learn about few things. So what are those things? तो भी देखते हैं. Proper fractions पढ़ना है हमें. Number 2, improper fractions. Number 3, mixed fractions. Number 4, addition of fractions. Number 5, subtraction of fraction. Number 6 is your comparison of fractions. Number 7, equivalent fractions. Number 8 is representation of number line. आप कैसे number line को represent करते हो fraction को? Ordering of fractions. ठीक है, आप fractions को कैसे order करोगे? For example, अगर आपको दे दिया जाए ascending order में या फिर descending order में, how are you going to solve the problem? Okay. Now the next thing we are going to learn in this chapter is decimals. We have to learn about the comparison of decimals, representation on the number line, and addition of decimals, further subtraction of decimals. Okay. चलिए हम देखते हैं what is fraction. Okay. Or you could say what are fractions. Fractions क्या है? ये पीस होता है या फिर पार्ट्स होता है. आप किसी भी चीज का पार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो पिज्जा का पार्ट या फिर आप केक का पार्ट ले लो. ठीक है, आप जब बर्थडे पार्टी मनाते हो, राइट, तो आप क्या करते हो? आप केक बनाते हो, मंगवाते हो या बनाते हो, फिर आपके फ्रेंड्स आते हैं, आप उसको कट करते हो और कट करके अपने फ्रेंड्स को खिलाते हो, मम्मा पापा को खिलाते हो, फिर कुछ जो बच जाता है फिर आप उसको फ्रिज में रख देते हो सो दैट यू कैन ईट नेक्स्ट डे. ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो दिस इज फ्रैक्शंस. आपने एक पर्टिकुलर होल केक को पार्ट में डिवाइड कर दिया. वैसे ही आपने पिज्जा के साथ किया. आप पिज्जा ऑर्डर करते हो तो आप कैसे पिज्जा ऑर्डर करते हो? अगर आपको ध्यान है और अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है, सो यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिज्जा. ठीक है, आप मीडियम, लार्ज, प्रीमियम ऐसा ऑर्डर करते हो. तो मीडियम जैसे मैं डीप में नहीं जाऊंगी, बट फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिज्जा उठाया, ठीक है, वो 4 स्लाइसेस का है, तो ऑब्वियसली ये स्लाइसेस थोड़े बड़े होंगे, है ना, ताकि अगर आप 2 इंसान खा रहे हो तो 2-2 स्लाइस आपने खा लिया. ठीक है, अब आपने एक बड़ा वाला मंगाया. अब उस पर्टिकुलर को इन्होंने कम से कम 8 पीसेस में डिवाइड किया. अब अगर 8 पर्सन है, उनको डिवाइड करके आपको देना ये पिज्जा, आप पर पर्सन को 1-1 पीस दोगे, राइट, एक पाई मिलेगा सबको. तो ये क्या हुआ? इस पिज्जा का 8 पार्ट में डिवीजन हुआ. बट इसका क्या हुआ? इसका पार्ट जो था ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ. तो ऑब्वियसली इसका जो पोर्शन होगा वो इस पिज्जा के कंपैरिजन बड़ा होगा, राइट. होप इतना आपको समझ में आया कुछ. नाउ लेट्स सी in fraction what we do, we do the part and we divide it by the whole. ठीक है, आपने किसका पार्ट किया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लो आप, ये एक होल पिज्जा है, इस होल पिज्जा का 4 पार्ट में डिवाइड हुआ. ये 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस. ठीक है, ये पूरे होल पिज्जा का. अब मान के चलो कि ये एक पिक्चर है, इसमें मैंने 2 पार्ट किया, एक पार्ट फिनिश, सो 1/2. कितने पार्ट्स में थे? 2 पार्ट, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे. ठीक है, और ये ट्राइंगल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 में. इसमें 3 पार्ट जो है वो आपका कलर्ड है, ये हो गया 3/4. क्यों? क्योंकि आपका एक पोर्शन छोड़ के 3 पार्ट आपका शेडेड है. नाउ फ्रैक्शन को आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन इज अ नंबर एक्सप्रेसेस इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक होल ऑब्जेक्ट या फिर एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो. ये हो गया आपका फ्रैक्शन. और ये क्या कैसे आप लिखते हो? जो इतने पार्ट्स हैं उसको डिवाइड करके आप होल करते हो. अब ये देखो, जैसे ये 1/2 है, इसमें आपका जो ये 1 है ना, ये 1 आपका न्यूमरेटर कहलाता है, जो ऊपर होता है डिवीजन के, और जो ये आपका नीचे वाला पोर्शन है 2, ये क्या है? आपका डिनोमिनेटर. डी से डाउन. ठीक है, सो डी से डिनोमिनेटर जो डाउन में है.
कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे हाफ्स, थर्ड्स, फोर्थ्स, फिफ्थ्स, सिक्स, सेवेंथ एक्सेट्रा। आप फ्रैक्शंस में इन सभी वर्ड्स को देखोगे आगे जाके, हाफ पोर्शन, थर्ड पोर्शन, वन थर्ड, टू फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं इस एक पिक्चर को। अब देखो ये क्या है, ये आपका पूरा होल है। ठीक है, इस होल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? आपने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। डन। अब इस 8 पार्ट्स में से आपने कितने पार्ट्स को कलर किया है? 1 2 3 4 5। 5 पोर्शन जो है इनके शेडेड है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 को ऊपर, क्यों? क्योंकि 5 पोर्शन शेडेड, 5 पोर्शन आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब ये 5 पोर्शन आपका बाहर चला गया तो टोटल कितना था आपका? 8 पार्ट में डिवाइडेड है ना, बट ये एक होल जो है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, ये 8 आपका नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम टाइम में क्या होता है, जब आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं, आपकी टीचर जब आपको कॉपी प्रोवाइड करती है तो आप क्या कहते हो? मुझे 15 आउट ऑफ 6 आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखते कुछ और हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलते हो कि 6 आउट ऑफ 15 आया, तो 6 आउट ऑफ 15 आया इज करेक्ट। ठीक है, 15 में से आपको 6 आया, बट बहुत बोलते हैं 15 आउट ऑफ 6 आया। ठीक है, ये दोनों सही है, बट आप लिखते कैसे हो? 6 आउट ऑफ 15। ठीक है, या फिर आउट ऑफ 15 से 6 आया, आउट ऑफ 15 आई गॉट 6, बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? 6 ऊपर, क्योंकि 6 ऑब्टेन्ड मार्क्स है, टोटल कितना था? 15। दिस इज योर फ्रैक्शन। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, तो हम ऊपर लिखते हैं, ये लंबे लाइन से डिवाइड करते हैं, और जितने भी पार्ट्स से डिवाइडेड है उसको हम नीचे लिखते हैं, जैसे हमने अभी बात किया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, नाउ ways to represent a fraction। आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो काफी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक हो गया आपका ग्रुप ऑफ पार्ट्स। ठीक है, एक हो गया आपका नंबर लाइन पे, एक हो गया फ्रैक्शन बार पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और फ्रैक्शन सर्कल पे कैसे करते हो। आपके एग्जाम्स में इस टाइप के सर्कल्स बना दिए जाएंगे, बार बना दिए जाएंगे, एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है या फिर कितने शेडेड पोर्शन है। तो ग्रुप ऑफ पार्ट की बात करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? तो इसमें से 2 पोर्शन आपका शेडेड है, ये हो जाएगा आपका 2/4। इज इट क्लियर? ना नंबर लाइन पे कैसे आप प्रेजेंट करते हो? ये हो गया आपका एक नंबर लाइन, आपने एक ड्रॉ किया। ठीक है, इसको आपने कितने पोर्शन में डिवाइड किया? 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4 पार्ट में डिवाइड। आपका पूरा 4 पार्ट है तो 4 पार्ट जो है वो नीचे लिखाएगा, मीन 4 पार्ट में डिवाइड है। और कितने पार्ट शेडेड हैं? ये रेड वाले से 1 और 2, ये हो गया आपका 2/4। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि ये होता कैसे है, आखिर कैसे इन्होंने किया ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये एक लाइन खींचा मैंने, अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सॉरी 0। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, ठीक है, 3/4 एंड दिस इज 4/4। ठीक है, ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने इसको। तो ये जो 4/4 है ना, ये कट के आपका कितना आएगा? 1 आएगा, और ये 0/4 कितना हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया इसको, ये क्या होगा आपका? 1/4, 2/3 एंड 3/4। आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यही तरीका होता है। अब इसी से मैंने कहा कि 2/4 है, तो मैंने बोला कि ठीक है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैंने शेडेड कर दिया, शेडेड है, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका? 2/4। सॉरी यहाँ पे 2/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? फ्रैक्शन बार, फ्रैक्शन बार में कैसे करते हो? सेम है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, बट शेप डिफरेंट है। 2 पार्ट शेड कर दिया, 2/4 हो गया। अब देखो 2/4 का सिंपलेस्ट क्या होगा? आप इसको और तोड़ोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना? इक्विवेलेंट है ना ये। 2/4 को आपने क्या कर दिया? लाइक 1/4 कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो कैसे होगा? 2/4 को आप ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 4 एंड 4 2 8, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया
2 टू ज़ा 4 अपन 4 टू ज़ा 8 हो गया। अब जब इसको आप फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, ये हो गया आपका 1/2। तो 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 4/8। ठीक है, समझ में आ गया कैसे? और कंफ्यूजन है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया करो, ये 2 अपने ही प्लेस पे रहेगा, 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू कर दो 4 इंटू 4। ठीक है, 8 टू ज़ा कितना होता है? 16 होता है ना, सिंपल है। 8 टू ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 16, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो खैर हम अभी टाइप तो नहीं देख रहे थे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, improper, proper and mixed fractions, and then we will proceed further. ठीक है, अब देखो हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? ठीक है, जो प्रॉपर ऑर्डर में हो। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो मिक्स्ड किया हुआ हो। इम्प्रॉपर हो गया जो आपका, आप समझ रहे, इम्प्रॉपर है वो। ठीक है, नाम से ही कह रहा है इम्प्रॉपर, एंड प्रॉपर इज टोटली प्रॉपर। अच्छा छोड़ो, देखो यहाँ पे आप भी सोच रहे हो कि मैम क्या बोल रही है। चलो नंबर 1 देखते हैं हम। मैंने आपको बताया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर कौन होता है? जो ऊपर होता है। डिनोमिनेटर कौन होता है? जो नीचे होता है। ठीक है, चलो अब क्या करें हम, देखो प्रॉपर में क्या होता है ना, आपका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? बताते हैं क्यों। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको सर्कल मैंने करके दिया। ठीक है, ये 3 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया ना, सॉरी 3/5 हुआ ना, 1 2 3 4 5, यस ये 3/5 है। 3/5 मैंने कहा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। 5 को आप 3 से डिवाइड करो, करो करो, हाँ ठीक है, किया आपने, आपको जरूर 0.6 आया होगा। तो ये क्या है? वैल्यू आपका 1 से छोटा है। 1 से छोटा होगा तो आपका वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सो वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1, that is your proper fraction. Now come to mixed fractions. What is mixed fraction? In this mixed fraction you have to add the whole number plus proper fraction. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल 7/4 ले लो। ठीक है, जब आप 7/4 लेते हो, अब यहाँ ध्यान देना, ये 7/4 क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 7/4 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? यहाँ देखो मैंने आपको बताया न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है प्रॉपर में। लेकिन यहाँ पे देखो 7 क्या है? आपका बड़ा है, और 4 क्या है? छोटा है। चलो मैं इसे यहाँ लिख ही देती हूँ। 7 जो है वो आपका बड़ा है, और 4 जो है वो आपका छोटा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज नॉट योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। छोटा ऊपर नीचे बड़ा, बट यहाँ पे बड़ा ऊपर नीचे छोटा, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिवाइड कर लिया 4 को 7 से। डिवाइड करने पे क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन आया 1 और रिमाइंडर आया मेरा 3। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ लिखेंगे। हमेशा एक चीज याद रखो, जिससे आप डिवाइड करते हो उसको आप नीचे डिनोमिनेटर में लिखो, डाउन में, और जो ये रिमाइंडर है ना वो आपका हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा। तो दो चीज तो क्लियर है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो कहाँ जाएगा? सॉरी, जो मेरा रिमाइंडर है वो कहाँ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट, ये कहाँ गया? न्यूमरेटर में गया। एंड दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाले भैया कहाँ जाएंगे? नीचे में। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं, डिनोमिनेटर वाले भैया कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, जिससे ये डिवाइड हुआ है? ठीक है, वो 4 है आपका। चलो, और ये जो 1 है साइड वाला, ये 1 मेरा क्या है? 1 होल 3/4 जो आपने किया, ये 1 क्या है? मेरा क्वेश्चन है। ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ये होल पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर? चलो देखो इसको आप, ये हो गया आपका होल पार्ट। तो एग्जाम्पल में हो गया 1 होल 2/6। ठीक है,
हमने कहा था क्या, यहाँ तक किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, ये होल पार्ट हो गया आपका। एग्जाम्पल में जैसे 1/2/6 है। अब बहुत को कंफ्यूजन होता है कि इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे और सॉल्व करेंगे। तो आप इसको क्या करते हो, 1 जो है ये आपका होल, ठीक है, जिससे डिवाइड हुआ है, ये नीचे लिखाता है राइट। 1 × 6 करोगे और फिर +2 करोगे, क्यों, क्योंकि 2 तो आपको पता है कि रिमाइंडर होता है 2, तो ये आपने कर दिया। अब ये कितना आया आपका 8/6, 8/6 आया, ठीक है। तो ये एक होल है, ये पूरा होल पार्ट है ना ये वाला। दूसरा क्या हो रहा है आपका 2/6 है, तो दूसरा हो जरूरी सॉरी, दूसरा जो है आपका दूसरे होल का हाफ पोर्शन है ना ये, तो दूसरे होल का भी 6 पार्ट किया आपने, और उसमें से आपने 2 पार्ट को कलर कर दिया, ये रहा 1 और ये रहा 2। बाकी बचे हुए जो ये 3 4 5 6 थे, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट रह गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/6, क्योंकि 2 शेडेड पोर्शन है। ये हो गया 1/2/6, 1/2/6। समझ में आ गया आपको, अच्छे से आया होगा, ठीक है। अभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। इम्प्रॉपर में मैंने आपको बताया न्यूमरेटर जो है वो आपको क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, क्लियर है। अब यहाँ देखो, ये मैंने नंबर 1 एग्जाम्पल दिया है। इस नंबर 1 में क्या बोल रहा है, नंबर 1 जिसमें मैंने ये बताया है कि जब आप एक फ्रैक्शन लेते हो, उसमें जब आपका न्यूमरेटर, दिस न्यूमरेटर आपका जब ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या होता है, ठीक है। तो जब आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, देन आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से ग्रेटर देन होती है, ठीक है। वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जब आप न्यूमरेटर को बड़ा करते हो, डिनोमिनेटर को छोटा करते हो। आपको एविडेंस चाहिए, आप डिवाइड कर लो, ये देखो 1/5 है, तो 1 से बड़ा है ना 0.5। नाउ नंबर 2, दूसरा सिचुएशन क्या है, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होता है। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल होने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1, इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये एकदम ध्यान रखना, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ ये एक स्टेटमेंट की जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। दिस इज, इसको कैसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि आप ग्रेटर देन भी बता रहे हो एंड इक्वल टू 1 भी बता रहे हो, सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो गया आपका। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, आपको नंबर लाइन पे अगर बैठाना हो तो आप कैसे बैठाओगे, मान के चलो इस नंबर लाइन को मैंने डिवाइड किया 8/8, मतलब कि 8 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ठीक है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इस 8 पार्ट्स के नीचे मैंने एक और नंबर लाइन लिया जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, नीचे वाला 4 पार्ट्स में, ऊपर वाला 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ऐसे, मतलब 0 और 1 के बीच में देखो 1/8 से लेके 7/8 तक। अब 0 और 4, 0/4, 4/4, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके बीच में क्या है 1/4, 2/4 एंड 3/4, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है, जब आप देखते हो कि दोनों का सेम साइज होता है, सेम वैल्यू, देखो 2/8 जो है वो इक्विवेलेंट है 1/4 के। और ये कैसे इक्विवेलेंट है ये हम देखेंगे। जैसे मान के चलो आपने ये लिया 2/8 इज इक्विवेलेंट टू 1/4, ऐसा बोला ना मैंने। आपको अगर चेक करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये 2/8 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1 होगा, और 2 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना होगा 4 होगा। फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4, सो दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है। अब दूसरा तरीका भी है चेक करने का, वो तरीका क्या है, आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस 2 को आप यहीं रहने दो और इस 8 को
1 के पास भेज दो, 1 इंटू 8 हो जाएगा, और ये 4 जो है इधर कर दो आप 2 के पास, तो 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो दिस इज 8 इज इक्विवेलेंट टू 8, ये आपका प्रूव हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। चलो हम नीचे देखते हैं और क्या है, ठीक है। अब आप देखो, आपको ये समझ में आ गया 2/8 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 है, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। 2/8 इज इक्विवेलेंट टू 1/4, तो ये था आपका इक्विवेलेंट। कैसे करते हैं, अब 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आप न्यूमरेटर वाले पोर्शन को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे उसको डिनोमिनेटर से भी करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। आपने कंसेक्यूटिव नंबर से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 1/2 है आपका। अब इसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। और जब आप इसको फिर से तोड़ते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसको, ये जितने भी 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 है, तोड़ने के बाद आपको 1/2 ही आएगा, ठीक है। आप इसको करके देखो, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 1/2। तो इससे क्या पता चलता है, 1/2 जो है यहाँ पे लिखे जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं सबके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम है तो मैंने आपको सिखाया था, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, 10 इंटू 4 40, 8 इंटू 5 40, ठीक है। अब ये 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 2/6 एंड इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 4/12। ये कैसे किए भैया, अब देखो आपने एक बॉक्स ले लिया, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट शेड कर दिया, तो टोटल पार्ट कितना था, 3 था, 3 को मैंने लिखा नीचे, टोटल नीचे जाता है, और जो शेडेड है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 1/3 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू 4/12। आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसको आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आ जाएगा सबका, ठीक है। आप देख लो, 2 इंटू सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाय, ठीक है। होल में 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 1, ये ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 3 आ गया, ठीक है। आप पॉज करके देख लेना इसको, ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। चलो ये था हमारा क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई डाउट बचा होगा, ठीक है। आगे करते हैं हम, ओके फाइन। ये है आपका क्लास 7 का बुक NCERT, ठीक है। सो NCERT पढ़ेंगे अभी हम, NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके एक टॉपिक को हम देखेंगे, जिसमें से कि कुछ टॉपिक्स अभी हमने पढ़ लिया है। अब देखो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इधर इग्नोर करो, मैंने आपको नोट्स में भी बताया, इसमें आप वही पढ़ोगे जो अभी हमने डिस्कस किया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में, जो कुछ पॉइंट्स हैं, बट हमने फ्रैक्शंस के प्रॉपर फ्रैक्शंस कर लिए हैं, इम्प्रॉपर कर लिए, मिक्स कर लिया है, और हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी देख लिया है, ठीक है। डेसिमल्स आपका बाद में आएगा, जिसमें कंपैरिजन, रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन एडिशन एंड सबट्रैक्शन देखना है। So this is all about improper fraction and equivalent fractions. Equivalent मैंने आपको बताया कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो और आप फर्दर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हो। एग्जांपल आप देख सकते हो फिर से, ये सर्कल में आपने 4 पार्ट से डिवाइड किया, 2/4 क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है,
इसमें 1 पार्ट शेडेड है तो 1/2, क्योंकि कितने पार्ट से डिवाइडेड है ये दूसरा वाला, 2 पार्ट्स में, सो 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो इक्विवेलेंट है या नहीं है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, वो सेम साइज में होता है जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, आप अपनी बुक खोल लो और अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि साइड बाय साइड आप उसको ध्यान दो और फिर बुक को क्लोज करके खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। मेरे करा देने से नहीं होगा, आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. ठीक है, अब कह रहा है ये जो रमेश भैया है ना, इन्होंने क्या किया, 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट इन्होंने सॉल्व कर लिया। सीमा जी ने सॉल्व किया 4/5 ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम रमेश, चलो मैं नाम क्यों लिखूं, यहाँ तो नाम है ही, इसे हम मानते हैं ये रमेश है, ये हुई हमारी सीमा दीदी। ठीक है, इन्होंने 4/5 पार्ट कंप्लीट किया, इन्होंने 2/7 पार्ट कंप्लीट किया। डन। अब देखते हैं हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। इन दोनों में कंपेयर करना है आपको और ये बताना है किसने ज्यादा और किसने कम किया। बट क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है जिसने कम सॉल्व किया उसका नाम। अब हम क्या करेंगे, ये तरीका होता है लिखने का और स्कूल के टाइम में इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लिखना है आपको। In order to find who solved the lesser part of the exercise, let us compare 2/7 and 4/5. तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे उसको, ये कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्यों, 2/7 और 4/7 लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। लाइक फ्रैक्शन कैसा होता, अगर ये 2/7 एंड 4/7 होता, इसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होता, तो मैं कहती कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में है। बट दिस इज नॉट इन द लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक में 7 है, दूसरे में 5 है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट काम की है, प्लीज देख लो इसे। अब देखते हैं हम कंपेयर करने के बाद क्या होता है। कंपेयर में हमें लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, सॉरी, इस अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आपके एनसीईआरटी में इन्होंने 2/7 इज इक्वल्स टू 10/35, 4/5 इज इक्वल्स टू 28/35 लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2/7 को आपको मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था ना, ऊपर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको नीचे से भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2/7 और 4/5 को नीचे वाले को, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हुआ। तो मुझे 5 को भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा जिसकी वैल्यू 35 आए, तो वो डिजिट कौन होगा, मेरा 5 होगा। तो मैंने 5 को भी जो है इस साइड में, नहीं सॉरी, 7 को मैंने किया 5 से और इस साइड में 5 को मैंने किया 7 से, उल्टा हो गया ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं लिख के ही बता देती हूँ। ये देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 35, और यहाँ पे क्या है, नीचे में 5 है, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 35 होगा। अगर यहाँ पे 7 हुआ, ये क्या हो गया आपका, उल्टा कर दो, 7 यहाँ ले आओ, 35 हो गया, है ना। वैसे ही आपने 4/5 में नीचे और ऊपर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या किया आपने, 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आया, देखो 28/35 और यहाँ पे 10/35 आया। ठीक है, तो 20 और 10 में कौन ग्रेटर है, ध्यान दो यहाँ पे, 20 और 10 में ग्रेटर कौन है, यहाँ पे 10 जो है आपका क्या है, ये ग्रेटर है, और ये देखो यहाँ पे ये 10 आपका ग्रेटर है, सॉरी स्मॉलर है 28 से। ठीक है, दिस 10/35 इज लेस देन 28/35। क्यों, मैं 35 को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि लाइक में है, तो मैं ऊपर वाले को देख रही हूँ। तो 20 और 10 में कौन सा बड़ा है, 28 बड़ा है और 10 छोटा है। तो आपका इसको कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलता है कि ये जो आपका 2/7 है वो क्या है, छोटा है, 4/5 बड़ा है। तो ये देखो यहाँ पे 10 वाला जो दिया हुआ है, ये जब आप सॉल्व कर लेते हो
तो आप यहाँ पे लिखते हो कि जैसे कि 10 इज स्मॉलर देन 28, 10/35 इज लेस देन 28/35, इसलिए आपका 2/7 जो है वो लेस देन 4/5 है। तो 2/7 किसका वैल्यू था, देखो 2/7 था रमेश का वैल्यू, है ना। तो 2/7 इज लेस देन है, तो रमेश जो है उसने कम पार्ट सॉल्व किया सीमा के कंपैरिजन। डन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 3, Samira purchased 3 whole 1/2 kg apples and 4 whole 3/4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by her? अब देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आप देख लो, मान के चलो कि मैं बोलती हूँ कि आपने क्या किया, आपने 3 एप्पल खरीदा, ओके, और 3 ऑरेंजेस खरीदा, और मैं बोलूंगी कि आपका टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स जो है वो आपने जो खरीदा वो कितना खरीदा। अब यहाँ पे ये चलो 3 एप्पल्स नहीं, यहाँ पे इन्होंने केजी के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अगर 3 होल 1/2 भी लिखा है, 4 होल 3/4 भी लिखा है, तो फिर भी मैं इसको ये 1/2 को हटा के मैं अगर कहती हूँ कि आपने 3/3 केजी खरीदा एप्पल, 4 केजी खरीदा ऑरेंजेस, तो टोटल कितना खरीदा, 3 + 4 7 ऐड हो गया, है ना। वैसे ही करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 होल 2 केजी प्लस एंड, है ना, तो एंड का मतलब हो गया प्लस 4 होल 3/4 केजी, ये टोटल कर दिया आपने। एक एप्पल, अगर ऐसे मान के चलिए एक एप्पल है और दूसरा एप्पल है, तो दोनों को ऐड करके 2 होता है, वैसे यहाँ पे केजी के फॉर्म में है, तो आपने दोनों को ऐड करने के बाद आपको कितना आंसर आता है, 8 होल 1/4 केजी। आप देख लेना इसे कैसे इन्होंने ऐड किया है, मिक्स फ्रैक्शन को अगेन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ करके ऐड करके, और केजी लिखना मत भूलना एग्जाम में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सुमन, सुमन क्या करती है, वो पढ़ती है फॉर 5 होल 2/3 आवर्स डेली, वो 5 होल 2/3 आवर्स जो है वो डेली पढ़ती है, तो टोटल कितना पढ़ती है वो, टोटल मतलब 5 घंटे से थोड़ा ज्यादा पढ़ती है, ठीक है। और शी डिवोटेड 2 होल 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सुमन जो है वो क्या करती है, यहाँ ध्यान देना, टोटल आवर में कुछ आवर्स जो है वो साइंस को और मैथ्स को देती है, ठीक है। तो साइंस और मैथ्स को जो टाइम देती है उसका टाइम कितना है, 2 होल 4/5 आवर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। अब अदर सब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है, तो अदर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देगी, जो आपका टोटल टाइम देती है और जो आपको साइंस और मैथ्स का टाइम देती है, आप टोटल में उसको माइनस कर दो, आपका अदर टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि एक बच्चा 5 घंटा पढ़ता है, 5 घंटे में से 2 घंटा वो साइंस और मैथ्स पढ़ता है, तो बाकी वो और सब्जेक्ट कितने घंटे में पढ़ता है, तो 5 में मैं 2 को माइनस कर दूंगी, 3 हो जाएगा, है ना। वैसे ही फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आप ये ना थोड़ा पढ़ लेना इस साइड को, और यहाँ पे लिखने का तरीका देख लो, टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी इज इक्वल्स टू इतना आवर्स, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो। टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स को लेकर के वो कितना टाइम देती है, और उसको फिर आपको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है, बट साइड में आर जरूर लिखना है, ठीक है, एच लिखोगे नहीं तो मार्क्स कटेगा। अब देखते हैं दिस टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स में जो वो टाइम डिवोट करती है वो कितना करती है, टोटल टाइम में आपको क्या करना है, इस टोटल टाइम में आपको जितना वो टाइम दे चुकी है दूसरे सब्जेक्ट्स को उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये साइंस प्लस मैथ्स का टाइम हो गया, ये माइनस करके क्या आया, 2 होल 13/15 आवर, तो ये आपका हो गया अदर सब्जेक्ट्स का टाइमिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर अदर सब्जेक्ट्स का टाइमिंग क्या है उसका, शी गिव्स 2 होल 13/15 आवर टू अदर सब्जेक्ट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ दिस वाज आवर सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी देखो ये जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है ना, ये सेम चीज है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। ये जो आपका साइन होता है, ठीक है, तो ये साइन आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ये, ध्यान रखना, जिसको नहीं आता है उसके लिए बोल रही हूँ। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन होता है, जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है ना, ये आपका ग्रेटर देन होता है, और जिस साइड आपका ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है, जो मुंह बंद है, वो लेस देन होता है। आप समझ जाओ कि कोई बड़ा है तो उसका मुंह खुलेगा, और कोई जो छोटा इंसान है उसका मुंह बंद रहेगा, उसे बड़ों की बात सुननी पड़ती है। यही आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक ट्रिक। नाउ इट्स ऑल अबाउट 2.1 एक्सरसाइज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज देखा, सॉल्व क्वेश्चंस देखे, और इस चैप्टर में क्या है, स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है हमें, वो सब हमने देखा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, और 2.1 को करने के बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में 2.3, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। जब आप होल नंबर से करते हो तो क्या होता है, ठीक है, और क्या है इसमें, देखो फिर क्वेश्चंस दिया हुआ है कुछ आपको। फिर फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, लिटिल बिट लेंदी बिकॉज इतने सारे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। एंड देन फिर आपका 2.2 आ गया, ठीक है। चलो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।